हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह कड़ी के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों, कड़ी के नियम पर आधारित सवालों को कैसे किया जाए। जब तक हमको कड़ी के नियम के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग कड़ी पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं या सवाल होते हैं उनको हम लोग सरल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, नई शुरुआत करते हैं कड़ी के नियम के आधार पर। तो चलिए कड़ी के नियम पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानना चाहेंगे कि एक कड़ी है, इसे पढ़ते क्या हैं या फिर कहते क्या हैं। इसे कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ी, ठीक है, या शर्ट्स कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? कड़ी का मतलब होता है 1/2 यदि यहाँ पर कोई संख्या ना लिखी गई हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे n लिखा गया है, देखिएगा, तो इसे क्या कहते हैं? यदि कोई संख्या लिखी गई है √4, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2 लिखा हो या फिर अगर 2 नहीं लिखा है, इसका मतलब तब भी क्या वर्गमूल होता है। अगर 2 लिखा गया है तब भी वही बात है, या फिर कहेंगे इसका वर्गमूल कहेंगे। ऐसे ही यदि इस तरह से कोई संख्या लिखी गई हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घनमूल। ठीक है, क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या लिखी गई हो रूट के अंदर और यहाँ पर मान लीजिए आपको 16 लिखा है और यहाँ पर लिखा हो 4th, तो इसे कहते हैं चतुर्थ मूल। ठीक है, क्या कहते हैं? चतुर्थ मूल कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों यदि यहाँ पर किसी संख्या को लिखा गया है और यहाँ पर n लिखा है तो इसे कहते हैं संख्या का nवां मूल। क्या कहेंगे? यदि कोई संख्या हो और यहाँ पर लिखा हो n तो इसे कहेंगे nवां मूल कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर अगर 3 रहेगा तो इसे क्या कहते हैं? घनमूल पढ़ेंगे। 4 रहेगा चतुर्थ मूल पढ़ेंगे। 5 रहेगा पंचमूल पढ़ेंगे। यदि n है तो उसे क्या कहेंगे? संख्या का nवां मूल या फिर nवां मूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या लिखा है? n रूट में a इंटू n, यानी कि ये a का nवां मूल है और b का nवां मूल है। दोस्तों यदि यहाँ पर अब हम लोग एक एक का उदाहरण सहित पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। n यानी a का nवां मूल गुणे b का nवां मूल। दोस्तों इसे तब क्या कहते हैं? यदि इस तरीके से कोई संख्या दी गई हो जिसका जो कि रूट समान हो, अर्थात जो मूल निकालना हो वो दोनों का समान हो, ऐसे में क्या करते हैं? जो संख्याएं दी गई हैं जिनका मूल निकाला जा रहा है उनका हम लोग गुणा करा लेते हैं। अंदर कड़ी के अंदर गुणा करा लेंगे और उनका मूल एक ही बार लिख सकते हैं, यानी a इंटू बी का nवां मूल कह देंगे। ठीक है, यहाँ पर a का मूल जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कराते हैं b का मूल nवां मूल निकालने के बाद। यदि हम लोग यही काम दोनों संख्याएं जो दी गई हैं उनका अगर गुणा करा के उनका nवां मूल निकालेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। यदि आपको दिया गया हो √4, यहाँ पर 2 दिया यानी इसका वर्गमूल निकालना। अगर मैं यहाँ पर 2 ना लिखूँ तब भी इसका मतलब वर्गमूल ही होता है। और दूसरी संख्या लिखी गई हो 16, ठीक है, अगर यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, तो इनको पहले आप किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे इनका दोनों का वर्गमूल ही निकालना। देखो यहाँ पर मैं 2 नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब भी वर्गमूल होगा। मैं यहाँ पर 2 लिखा हूँ, इसका भी मतलब क्या होगा? वर्गमूल होगा। आप यहाँ भी 2 लिख सकते हैं या फिर यहाँ से 2 हटा सकते हैं, तो बातें एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? जो संख्याएं दी गई हैं जिनका मूल निकालना है उनका हम लोग क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 4 इंटू 16 हो जाता है और इनका हम लोग क्या निकाल लिए हैं? वर्गमूल निकाल लिए हैं।
तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट में जो लिया है, यानी इसे कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, इसे कहेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो दोनों कंडीशन में हमको जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। क्या सेम आती है? चलिए हम लोग चेक करते हैं। सेम बिल्कुल आना चाहिए। देखेंगे √4 है, क्या है? √4 है। इसका वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। ऐसे ही इंटू लगा लेंगे। 16 √16 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या यहाँ भी 8 आएगा? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 × 16, यदि हम 16 का यानी कि 16 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाता है? 16 चौक को 64। अब आपको पता होगा कि इसका वर्गमूल कितना होता है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल इसका 8 होता है, ठीक है। क्या होता है? 8 होता है। तो इस तरीके से देखेंगे ये नियम मतलब कि सही है और कैसे होता है आपको पता हो गया होगा। यदि कोई दो संख्याएं दी गई हों तो उसका अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। यदि कोई संख्या लिखी गई हो, क्यूब निकालना हो, 5 लिखा हो, ठीक है, और इंटू क्यूब लिखा हो, यहाँ पर 8 लिखा हो, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम जो दो संख्याएं लिखी गई हैं इनका क्यूब ही निकालना है, तो क्यों ना हम इनको अंडर में मल्टीप्लाई करा लें 5 × 8 और यहाँ पर एक ही बार में हम क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। क्या किए हैं? जो दोनों संख्याएं दी गई हैं √5, ठीक है, इनका क्यूब निकालना है, इसका भी घनमूल निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो क्या किए हैं? जो संख्याएं दी गई हैं इनका मल्टीप्लाई करा लिए हैं और इनका एक साथ में क्या निकाल लिए हैं? घनमूल निकाल लिए हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40 क्यूब रूट, ठीक है, घनमूल हो गया। ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे, देखिए तो देखते हैं। यदि कोई संख्या लिखी गई हो, आपके पास में दी गई हो, क्या है? 8 का घनमूल निकालिए, ठीक है, इंटू 64 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? सेम वही इस नियम को अप्लाई करेंगे जो आपको मैंने बताया अभी। इसको जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो यानी कि 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। और इसका हम दोनों लोग चेक करते हैं, ठीक है, दोनों क्या करना है? चेक करना है। यानी कि इसको क्यूब रूट एक साथ में करा लेंगे 864, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, राइट हैंड की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हम कहेंगे नियम सही है। तो यहाँ पर मैंने एक बार नियम की सत्यता किया है कि कैसे नियम सत्यता यानी कि कैसे सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या हो जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 और इसकी आ जाएगी 4 × 4 × 4, ठीक है। देख लेंगे इसको कैसे और एक तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 8 लिखा है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8, ठीक है। अब ये जो घनमूल है ये पावर बन जाती है 1/3 इंटू जो 64 लिखा है 64 लिखेंगे। ये घनमूल है यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? 8 को पावर के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब ये क्या हो गया? 1/3 हो गया। इंटू लगा लेंगे। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4 यानी कि 3 बार गुणा कराएंगे 64 आएगा। 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3, बात सेम है, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी सेम सेम है ना, 64 ये भी है 64 ये भी है, और इसके पावर में क्या है? 1/3 है। अब दोस्तों ये पावर से पावर क्या होगा? कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि 2 के पावर 3 × 1/3 होगा, क्योंकि ये क्या है? ये वाला तो नियम है जो हम लोग घातांक का नियम पढ़े हैं। क्या था घातांक का नियम? a की पावर m
पावर में n है ब्रैकेट के अंदर, तो a हो जाता था a m n, तो वही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ कैंसिल, 3 से 3 यहाँ कैंसिल, 2 इंटू 4 यानी कितना आ गया, 4 दूनी 8, हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। ऐसे ही अब नेक्स्ट पे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका नियम है, यदि a/b के रूप में कोई संख्या दी गई है, उसका यानवा मूल निकालना है। तो जो हम इसको एक साथ में निकाल रहे हैं, तो ये जो यानवा मूल है इसको अलग अलग भी निकाल के भाग करेंगे तो भी समान आएगा। अर्थात देखेंगे यहाँ पर पहले हम a/b पूरे में इसका यानवा मूल निकाल रहे हैं, क्यों ना हम इसको अलग अलग यानवा मूल निकाल लेंगे तो भी यह इसकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अभी चाहे यहाँ पर वर्गमूल निकाले चाहे घनमूल निकालें, सभी पे नियम समान रूप से अप्लाई होगा। ठीक है, सभी पे नियम समान रूप से अप्लाई होगा। देखते हैं कैसे। यदि आपको एग्जाम्पल दिया गया हो, लीजिए एग्जाम्पल आप 5/7, ठीक है, इसका क्या निकालना हो, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग आप लोग लिख सकते हैं क्या, 5 का क्यूब और यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 का क्यूब, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर एग्जांपल दिया गया हो 8/27, क्या दिया गया हो 8/27 और इसको सॉल्व करना हो, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे तो इसको लिखेंगे 8 का घनमूल और 27 का क्या निकालना है, घनमूल। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होगा। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं ना 3 × 3 × 3, ये 27 है ना, 3 × 9 = 27। अब इसे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और यहाँ पर घनमूल निकालना है तो 1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 3 आएगा। यानी जो 27 है इसका क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर आपको 8/7 का एक साथ में क्यूब रूट निकालना हो यानी घनमूल निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ये कैसे वितरित हुआ है, अगर एक साथ में है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको एग्जांपल के रूप में 125 दिया हो, ठीक है, और दिया हो 64, बोले का घनमूल निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिए कि 125/64 का घनमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे संख्या जो दी गई है उसको पहले घनमूल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। लिखेंगे 125/64 का घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल यानी घन लगा दिए, ठीक है, क्यूब निकाल लिए। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, 125 का क्यूब निकाल लेंगे और किसका 64 का क्यूब निकालेंगे, इसको इस रूप में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 125 को कितनी बार कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे 125 को लिखा जा सकता है 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 125। अब देखो जो यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 1/3 यानी कि घनमूल। अगर यहाँ पर वर्गमूल होता तो 1/4 करते, 1/2 करते, चतुर्थ मूल होता तो 1/4 करते, या नवा मूल होता 1/n करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, क्या हो गया 4 × 16 = 64, 64 यहाँ भी है। और यहाँ पर जो घन निकालना यानी घनमूल निकालना है, इसका मतलब होता है 1/3। अब देखिए अब क्या हो जाता है,
इसको किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जो आपको दिया गया है 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 से गुणा कितनी बार है, 3 बार, तो 5 पावर 3 करेंगे, ठीक है, 5 के पावर 3 करेंगे और 1/3 करेंगे। अब देखिए 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 का 3 बार करेंगे, 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3, तो उतनी बार घात बन जाती है, जितना मल्टीप्लाई उतनी घात बनती है, ठीक है। तो 1/4 पावर 3 हो गया 1/3। अब इसका क्या होगा, ये रूल जो फॉलो करेगा तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 5 × 1/3/4, ठीक है, 4 के पावर क्या है 3 × 1/3, ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कटा, तो क्या बचा 5/4, हमारा क्या आ गया, आंसर आ जाता है, ठीक है। ये इस आधार पे जो कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आता है तो आप लोग देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नियम। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम क्या होता है, यदि इस रूप में आपको संख्या कोई दी गई हो कि जो संख्या है उसको लिखा हो और उसका यनवा मूल निकलना हो और उसके पूरे के पावर में क्या हो, यम हो, इस कंडीशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको किस तरीके से लिख सकेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, जो यनवा मूल निकालना है तो ये हो जाएगा ए के पावर में क्या है 1/n है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यम है, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा क्या हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये घातांक के नियम में तो यही होता है, यदि ब्रैकेट लगा हो तो घात के रूप में हो तो इसको क्या कर लेते हैं, ए के पावर m/n हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे n के पावर a के पावर m को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि घातांक के नियम के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। ये है इसका यनवा मूल है तो यनवा मूल 1/n होगा, और जो यम है पावर के रूप में है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, ये अब ब्रैकेट हटेगा तो इसका अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और हो जाता है ए के पावर m/n हो जाता है। इसको आप लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ए के पावर में m/n। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे करेंगे। देखिए, यदि आपको दिया गया हो √25 दिया हो, क्या दिया हो 25, यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 ना ही लिखा हूँ तो इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना है, और इसके पावर में क्या लिखा हो 2 लिखा हो, तो कैसे करेंगे इसको, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, ठीक है, फिर 5 की पावर 2 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाता है 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर ये होता √25 के पावर में 3 होता तो कितना होता, तो कहते हैं 5 का वर्गमूल कितना, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहेंगे 5 होगा। 5 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका, 5 का घनमूल नहीं निकालना, इसमें क्यूब करना है। अब हम लोग वर्गमूल निकाले हैं 5, अब पावर है इसका क्या हो जाएगा 5 का गुणा 3 बार 125 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 125। अब कहेंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं बता रहे, चलिए देखते हैं ऐसे ही। देखिए, यानी कि पावर पहले इस रूप में बदलने हैं, इस रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए 25 है, ठीक है, ये क्या है 25 है, क्या निकलना है वर्गमूल निकलना है, तो 25 का वर्गमूल कैसे लिखेंगे 1/2। अब पूरे के पावर में क्या है 3 है, अब तो समझ में आएगा। 25 के पावर क्या निकलना है 1/2 हो जाएगा, क्यों 1/2 हुआ, क्योंकि वर्गमूल निकलना, अगर घनमूल निकलना होता तो 1/3 होता, यहाँ पर 1/3 होता, और पावर जो है वो तो रहेगी ही। अब क्या होगा, इस पावर का अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाता है 25 के पावर में 3/2 हो जाता है। अब दोस्तों आपको पता होगा 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 25 को 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 तो 5 × 25 हो जाता है,
और पावर के रूप में क्या है 3/2 है। इसका पुनः अंदर जब गुणा होगा तो क्या होगा 5⁻2 गुणे 3/2। अब देखेंगे हम लोग इसको कैंसिल हो जाता है तो बचता क्या है 5⁻3। तो 5⁻3 का मतलब क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ जाता है 125 आता है। ठीक है, चाहे आप वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद जो संख्या दी गई है घात के रूप में उसका उतनी बार गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है, या फिर ये नियम आप फॉलो करेंगे तो भी आपको वही आंसर आएगा। ठीक है, वही आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर आपको दिया गया हो 64/27, ठीक है, और क्या कहा गया हो इसका घनमूल निकाल के इसका घनमूल, ठीक है, इसके घनमूल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 64/27 यानी, ठीक है, इसके घनमूल का वर्ग करिए, वर्ग कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको अगर क्वेश्चन में इस रूप में दिया गया 64/27, ठीक है, तो कहेगा इसका या इसके, ठीक है, चाहे इसका कहिए चाहे इसके घनमूल का वर्ग कितना होगा। तो पहले आप लोग क्या करेंगे इसका घनमूल निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे इसका वर्ग, मतलब कि स्क्वायर कर देंगे, वर्गमूल नहीं निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पहले घनमूल निकालें फिर वर्गमूल निकालें। यहाँ पर शब्दों पे जाइएगा, क्या लिखा है, जो संख्या दी गई है संख्या का पहले क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे सर 64/27 की पावर क्यू। ठीक है, यहाँ पर एक घनमूल हो गया, घनमूल का वर्ग कितना होगा। अब घनमूल हो गया तो इसका वर्ग करिए अब। ठीक है, इस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा इसको पढ़ने के बाद में। तो अब आपको पता होगा तो 64 का वर्ग घनमूल कितना होगा। ठीक है, यानी 64 को पावर के रूप में पहले प्रदर्शित करिए, ऐसे लिखेंगे 64/27। घनमूल मतलब क्या होता है 1/3। फिर आप लोग क्या करेंगे कितनी पावर में है 2, ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं क्या करूं, या आप डायरेक्ट क्या करिए 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर हो जाता है 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16/9 ये हमारा आंसर आ जाता है। या फिर अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तब भी वही आंसर आएगा। देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 3, ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, पूरे के पावर में अब क्या है 1/3 है, और उसके पावर में क्या है 2 है। अर्थात अब इसका यहाँ गुणा होगा और इसका यहाँ होगा, तो जैसे ही इसका अंदर गुणा होगा दोस्तों देखेंगे ये यहाँ भी इसका गुणा होगा और इसका गुणा यहाँ भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो गया, मैं यहीं कैंसिल कर सकता हूँ, चाहे या फिर एक स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे लिखेंगे 4 के पावर 3 इंटू 1/3। अब हर में भी गुणा होगा इसका, जो हर में संख्या दी गई 3 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, पूरी की पावर में क्या है 2 है, तो अब क्या होगा 4/3 पूरे की पावर में क्या है 2 है। ठीक है, पूरे की पावर में 2 है, और इसको हम लोग अब क्या कर लेंगे जब स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हमको सेम आंसर वही प्राप्त होता है जो कि यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ था। तो एक घात कैसे हटाएंगे कैसे करेंगे मैं वो आपको एक नियम वाइज बता रहा हूँ। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं 4 चौको 16 फिर 3 त्रिका 9, या फिर आप ऐसे घात के रूप में भी कर सकते हैं कि घात के रूप में पहले परिवर्तित करेंगे फिर ऐसे करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो होता है। देखिए अगर कोई संख्या कैसे दी गई है, इसका ए है, कोई संख्या है, कोई संख्या क्या है ए है, और उसका nवां मूल निकालना, संख्या ए
का यनवा मूल, जो आएगा उसका यमवा मूल निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ, यदि कोई संख्या दी गई हो 25 ले लीजिए, 25 का मैंने कहा कि वर्गमूल निकालिए, ठीक है। फिर मैंने कहा इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल मतलब 2 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कहूँ कि इसका भी एक बार फिर से घनमूल निकालिए। क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यम और यन, डायरेक्ट इसका अंदर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं यम इंटू यन, और जो संख्या दी गई है इसका यम यनवा मूल कहेंगे। अब देखें इसका क्या मतलब हुआ, जो संख्या दी गई है ये है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो इस संख्या का अलग अलग हम लोग निकाल लेते, पहले यनवा मूल निकालेंगे फिर उसका यमवा मूल निकालेंगे। क्यों ना हम संख्या जो दी गई है यमवा यनवा मूल निकालना है उसका मल्टीप्लाई करा लें, फिर उसका एक साथ में ही उसका यम यनवा मूल निकालेंगे। देखेंगे तो इसको अब आगे के रूप में जब हम लोग समझेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए हमको क्या निकालना है, 25 का वर्गमूल निकालना है, फिर उसका घनमूल निकालना है। तो क्यों ना हम ऐसे कर लें, 3 दूनी 3 गुणे 2 का यनवा मूल, यानी कि अब क्या हो गया 25 का छठवां मूल, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गया 6, 25 का छठवां मूल हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है, घात के रूप में 25 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, देखते हैं। पहले यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगी, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। अब इसका ये तो ख़त्म हो गया, अब बचा क्या है, घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए इसका घनमूल नहीं निकाल पाएंगे तो इसको आप लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 का घनमूल निकालने के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, 3 की पावर यानी कि 5 का घनमूल, बस ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग चाहें तो इसको देखेंगे। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप लोग इसको इस रूप में भी घात के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर घनमूल निकालेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं घन के रूप में, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, अगर 25 के पावर 1/6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 25 को और 1/6। अब इसका अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 की पावर 2 गुणे 1 पावर 6, 1/6, 2 3 6, 5 के पावर 1/3 बचा। अब देखेंगे ये और ये वैल्यू। अब ये देखो मैं यहाँ पर घातांक के रूप में सॉल्व किया हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट में सॉल्व किया हूँ, दोनों जगह उत्तर आपका बराबर आएगा, चाहे आप जैसे भी करें, ठीक है। अब 5 का पावर 1/3 मतलब क्या होता है, 5 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो ये होता है आपके जो नियम हैं ऊपर आधारित क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप लोग देखना चाहें एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे यहाँ पर 256 है, इसका कौन सा मूल निकालना है, दूसरा, यानी कि वर्गमूल निकालना है। ये संख्या यम, ये क्या है यम है, और ये क्या है यन है। देखिए यम की जगह 3 है, यन की जगह 2 है। यहाँ पर 2 है दोस्तों, 2 को नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं घनमूल निकालने के लिए 3 लिखना पड़ता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। अब 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। कितना होता है, 256 का वर्गमूल 16 होता है। अब क्या बचा है, केवल घनमूल बचा है। तो अब इसका 16 का घनमूल निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 16 को जैसे का तैसे इसे रहने देंगे। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, घात के रूप में आप लिख सकते हैं केवल 16 के पावर 3। और किसी रूप में लिखना चाहते हैं तो देखें 4 को कैसे, 16 को और कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर में क्या है, ये यहाँ 1/3 होगा दोस्तों, क्योंकि घनमूल है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/3। अब इसका क्या हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4 के पावर 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है।
या फिर अब कहेंगे नहीं हमको 4 के रूप में नहीं लिखना है, हमको लिखना है 2 के रूप में, ठीक है। तो 16 को और कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और इसका क्या है घनमूल है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4/3 लिख सकते हैं, 16 के पावर 16 के घनमूल को, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों का मान एक ही है, ठीक है। चाहे आप ये कहेंगे 2 के घात के रूप में, यानी कि 2 बेस के रूप में प्रदर्शित किया गया, यहाँ बेस के रूप में 4 है, घात के रूप में 2/3 है। यहाँ पर आप जो कि कड़ी में प्रदर्शित किए हैं और उसका घनमूल निकाले हैं। ऐसे ही आप 64 करेंगे, 64 का घनमूल कितना होता है आपको पता होगा, 64 का घनमूल कितना होता है 4, घनमूल खत्म, बचा क्या, वर्गमूल 2। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, हमारा आंसर हो गया क्या 2। नहीं समझ में आया तो इसका आप क्या करेंगे, रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। रूल क्या कहता है कि जो रूल कहता है कि इसका अंदर अंदर गुणा करा दो, यानी 2 3 6, ये यम यन है, तो यम यन मतलब कि क्या 2 गुणे 3, ठीक है। और जो संख्या दी गई है उसको संख्या को लिख लो। ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी मान हमारा सेम आएगा। देखते हैं कैसे, 2 गुणे 3 था, ठीक है, 2 गुणे 3 हो गया, 2 इसका वर्गमूल घनमूल था। तो अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या हो गया 64 हो गया। अब 64 को क्या लिख सकते हैं 2 के रूप में, 64 को और कैसे लिख सकते हैं, इसी को एक ये छठवां मूल है ना, तो 1/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। 64 को कैसे लिख सकते हैं, नहीं सही से दिख रहा हो, देखिए 64 ही लिखे हैं, 64 है, इसका छठवां मूल्य निकालना है तो 1/6 हो जाएगा, घात के रूप में हो जाएगा। अब 64 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, आप लोग 2 का गुणा 6 बार कराएंगे देखिएगा, तो 1/6, अब एक गुणा हो जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर